बालिका प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर से मैं विनोद शर्मा आपका अभिनंदन करता हूँ। कल अपन ने प्रश्नावली 8 के अध्याय के कुछ उदाहरण हल किए थे। आज अपन प्रश्नावली 8 शुरू कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 है, नीचे दिए गए पैटर्न को समझकर आगे बढ़ाओ। यहाँ पर कुछ पैटर्न दिए गए हैं आपके चित्रों के माध्यम से। अब इन चित्रों को देख करके अपने को ये आगे बढ़ाना है कि पहला जो चित्र है इसका मुंह ऊपर है और आगे वाले का दाहिनी ओर आ गया, यानी ये जो चित्र है ये दूसरे चित्र में आगे बढ़ करके दाहिनी ओर आया है और तीसरे में बाईं ओर चला गया। तो अब ये जो आगे वाला जो चित्र बनेगा वो ऊपर जाएगा ये, और इधर वाला नीचे आ जाएगा। चौथे चित्र में ये वाला जो चित्र है ऊपर वाला, ये वाला जो इसका सिरा है वो वापस ऊपर चला जाएगा, ये वाला। तो जिस प्रकार ये आगे बढ़ते जाते हैं उसी तरह अपने को इनको हल करना। जैसे चित्र नंबर 2 में 2 एरो के चित्र है, दो एरो है और दोनों ऊपर जा रहे हैं। दूसरे चित्र में अपने दाहिनी ओर मुड़ रहे हैं ये, और तीसरे चित्र में नीचे की ओर आ रहे हैं। तो ये ऊपर गया, ये दाहिनी ओर आया है, ये नीचे आया है। इसका मतलब चौथा जो एरो होगा वो बाईं ओर जाएगा। तो ये अपन ने ये 2 एरो बनाए और इनको बाईं ओर मोड़ दिया। अब ये बाईं ओर चला गया, यानी ऊपर दाहिनी ओर, नीचे बाईं ओर। तो आगे वाला जो चित्र बनेगा वो चित्र बनेगा एरो का ऊपर वाला। ये ऊपर वाला सिरा कर दिया अपन ने इसको। पहला चित्र गया ऊपर, दूसरा दाहिनी ओर, तीसरे नीचे, चौथा बाईं ओर, फिर पांचवा वापस ऊपर की ओर। तीसरे चित्र में देखें, इसमें आपके एक वर्ग दिया गया है, एक त्रिभुज है, एक आयत है और एक वृत्त है। अब इन चित्रों को देख करके आप यहीं से अनुमान लगाएं। जैसे ये जो अपना त्रिभुज वाला चित्र है ये अपना दाहिनी ओर ऊपर की ओर है पहले में, और दूसरे चित्र में ये त्रिभुज नीचे आ गया, यानी नीचे की ओर आ रहा है दाहिनी ओर। तीसरे में बाईं ओर चला गया। तो इसका मतलब अब चौथे में आएगा जो ये त्रिभुज वाला चित्र वो ऊपर आएगा। तो यदि अपन इसको ऊपर लेंगे तो ये बनेगा चित्र आपका, ये त्रिभुज ऊपर आ गया, और ये जो वृत्त है वो ये वृत्त आपका यहाँ आ जाएगा, और आयत आ जाएगा यहाँ पे, और वृत्त ये आपका वर्ग आ जाएगा यहाँ पे। पहले में त्रिभुज दाहिनी ओर ऊपर था, दूसरे में नीचे दाहिनी ओर, तीसरे में बाईं ओर आ गया नीचे, चौथे में ऊपर चला गया। तो अब जो वापस आएगा वो पहले वाली स्थिति, यानी त्रिभुज आपका दाहिनी ओर आ जाएगा और वृत्त नीचे, आयत बाईं ओर और वर्ग ऊपर की ओर बाईं ओर। तो इस तरह ये अपना पहला प्रश्न चित्रों के माध्यम से हल किया अपन ने। प्रश्न नंबर 2 ये कह रहा है, नीचे दी गई संख्या पैटर्न को आगे बढ़ाएं। अब संख्याओं में भी पैटर्न होता है। संख्याओं में पैटर्न कैसे होता है देखिए। पहला प्रश्न नंबर 1 में पहला अंक दिया गया है आपका 7। अब 7 के आगे वाला जो अंक है वो है 12, यानी अंक बढ़ रहे हैं। अब कितने बढ़ रहे हैं ये आप अपने उंगली पे गिन करके देख सकते हैं। 7 के आगे 12, तो 7 के आगे 8, 9, 10, 11, 12, यानी 7 से लेके यहाँ पर अगले अंक तक आने में 5 अंक बढ़े आपके। फिर 12 से 17 के बीच में देखें अपन, तो वही 12 के आगे 13, 14,
15, 16, 17। यहाँ पर भी आपके 5 अंक बढ़ रहे हैं। इसी तरह 17 से 22 के बीच में 18, 19, 20, 21, 22, यानी यहाँ पर भी आपके 5 अंक बढ़ रहे हैं। तो ये जो अंक बढ़ रहे हैं वो बढ़ते क्रम में है और इनका बढ़ने का क्रम जो है वो 5 अंक का है। अंतिम अंक है आपका यहाँ पे 22। तो अब इसके आगे अपने को लिखना है अंक। तो इसमें अपन 22 में यदि 5 जोड़ेंगे तो अपने को अगला अंक प्राप्त हो जाएगा। तो 22 के आगे 5 गिन लें अपन, 23, 24, 25, 26, 27, यानी ये जो अगला अंक आया आपका वो आया आपका 27। अब अंतिम अंक अपने को प्राप्त हुआ 27। अंक बढ़ाने अपने को 5, तो इसमें 27 में फिर अपन यदि 5 जोड़ दें तो अपने को आगे वाला अंक प्राप्त हो जाएगा। तो 27 के आगे फिर गिन लें अपन, 28, 29, 30, 31, 32। अगर आगे वाला जो अंक प्राप्त हुआ अपने को वो हुआ 32। इस तरह आपका पहला प्रश्न हल हुआ इसका। प्रश्न नंबर 2 में देखें, पहला अंक आ रहा है 10, दूसरा 20, 30, 40, यानी ये भी बढ़ते अंक में आ रहे हैं। अब कितने अंक बढ़ रहे हैं आपके? पहले अंक में है 10, आगे वाला अंक आया 20, यानी आपके 10 अंक बढ़ रहे हैं। 20 से 30 के बीच में भी आपके 10 अंक बढ़ रहे हैं। 30 से 40 के आगे भी आपके 10 अंक बढ़ रहे हैं, यानी 10-10 अंक आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो अगला अंक जो अपने को प्राप्त होगा 40 के आगे वाला वो होगा अपने को 50, और इससे आगे वाला 60, यानी 10-10 अंक आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा प्रश्न देखिए ध्यान से। तीसरे प्रश्न में पहला अंक आ रहा है आपका 29। 29 के आगे वाला जो अंक आ रहा है वो आ रहा है 24, यानी पहला अंक बड़ा है, आगे वाला अंक छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि यह अंक घट रहे हैं। अब कितने घट रहे हैं आप उल्टी गिनती करके भी पता लगा सकते हैं। उल्टी गिनती में जैसे 29 से यदि अपन उल्टी गिनती चालू करें और जहाँ पर 24 आए वहाँ पर रुक जाए तो अपने को पता लग जाएगा कितने अंक घट रहे हैं। 29 से यदि अपन उल्टे अंक पर चलते हैं तो 28, 27, 26, 25, 24, यहाँ पर 24 आ रहे हैं, यानी आप यहाँ से यहाँ तक आने में अपने 5 अंक घट रहे हैं। अब आगे 24 से अगला अंक आ रहा है 19, तो वही 24 से अपन उल्टी गिनती करके पता लगा सकते हैं कितने अंक कम आ रहे हैं। 24 से नीचे वाले अंक में 23, 22, 21, 20, 19, यहाँ पर भी 5 अंक कम हो रहे हैं। इसी तरह 19 से 14 में चलेंगे अपन तो ये भी 5 अंक कम हो रहे हैं, यानी ये घटते क्रम में अंक चल रहे हैं। तो यदि आगे वाला अंक अपने को पता लगाना है तो इसमें से भी अपन को 5 घटाने होंगे। तो आप उल्टी गिनती करके भी कर सकते हैं और इसको आप 5 घटा करके भी कर सकते हैं। यदि उल्टी गिनती में करें अपन तो 14 से 13, 12, 11, 10, 9, यानी अगला जो अंक आएगा वो आएगा आपका 9। फिर अपने को 9 में से 5 कम करने हैं। 9 में से यदि 5 कम करते हैं तो अंतिम अंक आएगा आपका 4। तो ये चित्रों के माध्यम से भी अपन पैटर्न को आगे बढ़ा सकते हैं और संख्या के माध्यम से भी अपन आगे बढ़ा सकते हैं। आगे अपन कल अगले प्रश्न करेंगे। धन्यवाद।